हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त जबरदस्त, अब बोले तो झकास। और आज के इस वीडियो में क्या करने वाले हम लोग, आज करेंगे अवतल दर्पण के सवाल और दर्पण सूत्र वाले पढ़ेंगे और वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच में संबंध क्या होता है उसको पढ़ेंगे और उससे जुड़े बहुत सारे सवाल भी लगाएंगे। ओके, और उन क्वेश्चन कराने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है। ठीक है ना? इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं लास्ट में ठोक दूंगा। ओके, तो चलिए देर ना करते वीडियो करते स्टार्टिंग है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, पहले देखेंगे कि आर और एफ में संबंध होता क्या है। ठीक है ना? तो चलिए इस बात को देखते हैं, फिर करेंगे इसके सवाल। ढेरों सारे सवाल करेंगे। ये क्या आपका सर, ये हमारा अवतल दर्पण। ओके भाई, ये क्या होता है सर? यहाँ पी होता है, यहां पर सर, यहाँ पर एफ होता है, यहाँ पर सी होता है। और एफ जो होता है ना सर, वो बिल्कुल सेंटर में होता है। सेंटर में होता है, हाँ सर, इन दोनों के बीच में बिल्कुल सेंटर में होता है। मतलब सर ये दूरी और ये दूरी क्या होगी? बिल्कुल बराबर। यहाँ से ये दूरी और यहाँ से दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अच्छा, बराबर होंगे, हाँ सर। अच्छा भाई, अच्छा पी से सी की दूरी बता कितनी होती है सर? सी से पी की दूरी सर, उसको भी लिखते हैं कैपिटल आर से। अच्छा, आर से लिखते हैं, हाँ आर से लिखते हैं। अच्छा, इतना जानते हो तो मुझे ये बताओ तो इसके बीच की सर, ये स्मॉल एफ सर। अच्छा, स्मॉल एफ, ओहो बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, अगर ये स्मॉल एफ है तो ये कितना होगा सर? अगर ये दोनों बराबर है तो सर ये एफ तो भी एफ होगा। ओहो वेरी गुड, यहां से भी एफ होगा, हाँ सर ये भी एफ होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो आपने बिल्कुल सही सही बताया। अब इसको देखो, मैं इसको लेके चलता हूं, मैं प्रूफ करता हूं। अब मैं पूछूं कि सी और पी को आप यहां लिखो, लिख लिया सर। अब सीपी जो है वो दो भागों में बटा हुआ। हाँ सर, कौन कौन से सर? सीएफ और सीएफ एफपी। बहुत बढ़िया टेस्ट में सर, सीएफ और एफपी। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ध्यान दो कि सीपी की दूरी को किससे हमने प्रदर्शित किया सर? आर से। इसलिए लिखो कैपिटल आर। सीएफ सर स्मॉल एफ, बहुत बढ़िया। और एफपी सर स्मॉल एफ, बहुत बढ़िया। तो यहां से क्या होता है, दोनों जुड़ जाएंगे। एफ एफ सर 2f, बहुत बढ़िया। तो पहला रिलेशन क्या बन गया? आर बराबर 2f। अब यहां देखो, अगर मैं इस दो को इधर भेज दूं तो सर आर बटे दो बराबर एफ हो जाएगा, यानी कि सर एफ बराबर आर बटे दो। तो बाबू ये भी आपका एक फॉर्मूला बन गया। ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि अगर एफ का मान दिया होगा तो हम आर कैसे निकालेंगे, और अगर आर दिया होगा तो एफ कैसे निकालेंगे। इन दोनों फॉर्मूले को यूज कर हम आर और एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है ना? अच्छा सर, यहां आर एफ क्या है तो लिख लो, जहां एफ बराबर क्या है? दर्पण की फोकस दूरी और आर क्या आपका सर? वक्रता त्रिज्या। समझ में आ गया? उसको नोट करो फटाफट, नोट करो, कर ले नोट। चाहो तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां, एक लड़की दुनिया में नहीं। अगला है दर्पण सूत्र या एफ कॉमा बी तथा यू में संबंध। अच्छा, दर्पण सूत्र या फिर इनके बीच संबंध लिखना है, लिखते हैं, कोई बात नहीं, कर देते हैं, कर दीजिए सब, कर दीजिए। सबसे पहले देखो हम बनाते हैं फिगर। फिगर बना सर? हाँ बनाओ फिगर, बना लिया फिगर। यहां होता है P, यहां सर होता है F, यहां क्या होगा आपका C। ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, यहां पर सर हमने एक वस्तु रख दिया, बिल्कुल बहुत बढ़िया रख दिया सर। यहां से प्रकाश किरण जाएगा और सर टकरा कर फोकस से रिटर्न आ जाएगा। बहुत बढ़िया। दूसरा सर, दूसरा पे यहीं भेज दो, यहां भेजो, ये दोनों कहां से गए? यहां से गया। आज जाने का दोनों कट कहां कर रहा सर? यहाँ कट करना, मतलब इसका इमेज कहां बन रहा है? यहाँ बन रहा है। ये क्या हो गया हमारा सर? ये हो गया मेरा वस्तु, और ये क्या हो गया सर? ये हो गया मेरा प्रतिबिंब। बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछूं कि इस दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है, तो भाई इसको बताने के लिए एक सिंबल यूज किया जाता है। क्या वो होता है? अगर आपको कभी भी दर्पण से वस्तु की दूरी दिखानी हो तो उसके लिए आप क्या यूज करो? यू। क्या यूज करोगे? यू। ठीक है सर। और अगर प्रतिबिंब की दूरी दिखानी है तो इसके लिए क्या यूज करोगे?
बी, क्या यूज करोगे? बी। इसका मतलब सर हो गया कि यू हमारा क्या हो गया? दर्पण से वस्तु की दूरी, और बी क्या हो गया हमारा? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। समझ बात? समझ बात। अब देखते हैं, अब फोकस दूरी सर यहां से हमारी, सर फोकस दूरी सर यहां यू वी एफ, यही तीनों पूछे संबंध नहीं, तो संबंध नहीं पूछ रहा। हाँ तो लिखते हैं अभी एफ वी था यू में संबंध, क्या हो जाए संबंध? दो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v। पहले आपके सिलेबस में जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम पे इसका डेरिवेशन था, और यही क्या है आपका? ये क्या है आपका? यही आपका क्या है? दर्पण सूत्र। अगर आपको पूछे दर्पण सूत्र क्या होता है तो डायरेक्ट बताओ 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है ना? ठीक है सर। अब एक काम कर लो, जहां पर इन तीनों के बारे में जान लो क्या क्या चीज होते हैं। जहां एफ क्या है सर? ये बराबर सर फोकस दूरी, फोकस दूरी होता है। वी क्या है सर? वी हमारा होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। यू सर यू होता है दर्पण से वस्तु की दूरी। ओके, समझ में आ गया ना डेरिवेशन? हाँ ऐसा करेंगे। पहले सवाल जब हम लोग पढ़ते थे तो उस टाइम पे डेरिवेशन होता था, लेकिन अब नहीं है डेरिवेशन। आपसे डायरेक्ट इस सूत्र पूछ सकता है 1 नंबर में, या फिर इस तरफ से न्यूमेरिकल पूछेगा। ठीक है ना? इसको नोट करो। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह प्रपाटी। अच्छा चिन्ह प्रपाटी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल लगा था। अच्छा सर क्या है बता दो फटाफट। चलो देखो इधर लिखते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इधर लिखते हैं उत्तल दर्पण। चिन्ह प्रपाटी बताने जा रहा हूं, ठीक है? अच्छा इसका फिगर बना लो एक बार इधर साइड में, सब बना ले फिगर। हाँ बना लो, सही हो गया। इसका बना लो। ठीक, अब एक बात हो ध्यान से यहाँ पर, अवतल दर्पण बिल्कुल में धसा होता है, धसा होता है ना, धसा होता है ना। अच्छा मान लो कि आप एक लोटा खरीद के लेके आए और वो लोटा कहीं से पिचक गया, पिचक जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिकुड़ छोटा हो जाएगा। तो अब क्या कहोगे? पहले लोटा ऐसा था वैसा हो गया, मतलब माइनस में हो गया। क्या हो गया? लोटा पिचक गया ना, आकार छोटा हो गया ना। छोटा कैसे हुआ? पिचक गया, तो उस पिचकने में क्या बोलेंगे? माइनस, कि उसके आकार में क्या हुआ? माइनस हो गया। दर्पण धसा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? अवतल दर्पण भी क्या हुआ? पिचक गया है। और जब अवतल दर्पण पिचक गया है, इसके लिए सारी वैल्यू क्या होगी? माइनस में होगा। क्या होगा? माइनस में होगा। इस बात को ध्यान रखना हमेशा। यू होगा ये भी माइनस में लेंगे, इसके एफ की वैल्यू अभी किसमें होगा? माइनस में होगा। वी की वैल्यू अभी किसमें होगा? माइनस में होगा। आर की वैल्यू अभी किसमें होगा? माइनस में होगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? और अगर बात करूं उत्तल दर्पण के लिए, तो भाई उत्तल दर्पण के लिए हमेशा समझो केवल यू करना माइनस में, बाकी सब प्लस में ठोक देना, बाकी सब प्लस में ठोक देना, सब प्लस में ठोक देना। ठीक है ना? सारा प्लस में ठोक देना, बेटा दो। ठीक है, अब करते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये यूपी बोर्ड में 2018 में, 20 में, 22 में और 24 में पूछा गया। भाई इतनी बार इस बार ठोक सकता है। चलो पहले इसकी चिन्ह प्रपाटी लिखते हैं फटाफट, फिर सवाल लगाते हैं। अगर मैं बात करूं अवतल दर्पण के लिए, तो सर अवतल दर्पण सर पिच का हो तो सब माइनस में होगा। अच्छा पिच का हो सब माइनस में, हाँ चलो लिख लो भाई माइनस में, फिर वी भी हो जाएगा माइनस में, आर भी होगा। और मुझे बताओ उत्तल, सर उत्तल दर्पण, हाँ सर ये हल्का खुला होता है ना सर, यू माइनस में होगा। अच्छा यू माइनस में होगा, हाँ। और बाकी सब प्लस में होगा सर। अच्छा प्लस में होगा, हाँ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितने? 30 सेंटीमीटर दिया, इसको फोकस दूरी निकालना है। तो क्या क्या दिया है सर? दिया इसकी वक्रता त्रिज्या नहीं, आर दिया है 30 सेंटीमीटर। किस दर्पण की बात रही? अवतल के लिए। आर किस में होता है? माइनस में। माइनस में क्या निकालना है? फोकस दूरी एफ निकालना है। ओके
फॉर्मूला एफ बराबर आर बटे दो, अभी सर आपने बताया, -30/2 बराबर -15, -15 सेंटीमीटर अंतर आ गया। यानी कि यहां लिख देंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर -15 सेंटीमीटर। ओके ओके सर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2017 में, 19 में, 23 में पूछा गया। अच्छा सर 23 3 बार, हाँ। तो क्या दिया है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया है 25 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण के लिए एफ प्लस में कोई, ठीक है। क्या निकालना है हमको, आर निकालना है। सूत्र आर बराबर 2f, 2 गुणे 25 कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू आ गया। डायरेक्ट क्या बोलोगे, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बराबर 50 सेंटीमीटर। हो गया ना, नोट करो। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये 2015 में, 18 में, 22 में पूछा गया। अरे भाई रे भाई, कितनी बार पूछा गया। हाँ चलो निकाल लेते, क्या क्या दिया है। सर फोकस दूरी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी देगा 10 सेंटीमीटर। अब अवतल दर्पण की बात हो रही है, तो यह किसमें होगा, माइनस में, मतलब क्या दे रखा है, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या निकालना है, इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v u। ठीक है ना। तो अगर मैं रखू वैल्यू यहां पर, तो -10 बराबर, ये इसको ऐसा रख देंगे, प्लस में इसकी वैल्यू क्या, माइनस में, -15 हो जाएगा। ओके, -1/10 बराबर 1/20 पे ऐसा रखो, प्लस माइनस -1/15 हो जाएगा। अब क्या करो, इसको पकड़ो, इधर लेके आओ, जिसको निकालो उसको ही छोड़ दो। तो -1/10 और प्लस 1/15 बराबर 1/20। ये वैल्यू किसमें था, माइनस में, इधर क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब ये तो हर बराबर करो, तो सर 15 दूनी 30 और 10 यही 30, मतलब सर इसको 3 से गुणा कर दें, इसको हम 2 से गुणा कर दें, कर दो भाई। तो -3/30 प्लस 2/30 बराबर 1/20, हर बराबर है, जुड़ जाएगा। तो -30 प्लस, सॉरी -3 प्लस 2 अपॉन में 30 बराबर 1/20, प्लस माइनस माइनस 1/30 बराबर में 1/20। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा, -v बराबर 30, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं जो v की वैल्यू है -30 सेंटीमीटर, मतलब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब क्या होगा, बनेगा। तो लिख देंगे क्या, देखो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा बताओ, तो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ओके, अब इसकी प्रकृति क्या होगा भाई, सर माइनस में आ गया सर, तो सर वास्तविक होगा, और क्या होगा सर, उल्टा भी होगा, उल्टा हो गया बराबर। ओके, नोट कर लो फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। ओके भाई, अब हम बात करें उत्तल दर्पण के लिए क्या क्या दिया है, u दे रखा है और v दे रखा है। u बोल रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, यानी दर्पण के सामने, और v बोल रहा है 6 सेंटीमीटर दूरी पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो उत्तल दर्पण के लिए हमारा u सर माइनस में हो जाएगा। अभी
प्लस में हो जाए, नहीं लिखे कोई बात नहीं। क्या निकालना था? फोकस दूरी निकालना, निकाल दो फटाफट। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/b हो जाएगा। इसको ऐसा रहने दो, इसको सॉल्व करो। तो 1/6 v की वैल्यू 6 रख दिया, प्लस लगा यहाँ पर, u की वैल्यू -10 हो गया। 1/6 प्लस माइनस 1/10। अब यहाँ पे क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 10 एक कम 10, 6 एक कम 6, 10 सके 60 हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 10 में से 6 गया बचा 4/60, 4 एक कम 4, 15 चौक के 60, 1/f बराबर 1/15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 एक कम 15, f एक कम f बराबर क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या आ गई, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बराबर 15 सेंटीमीटर। और ये प्लस में आया ना, क्योंकि सब प्लस में हो तो सब प्लस में आया। समझ में आ गया। तो भाई ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, और इस बार भी इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। तो आप अच्छे से लगाइए, जो कभी कोई डाउट हो वो हमसे आप पूछो, ठीक है ना। हमने क्या क्या पढ़ाया, दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा संबंध किसमें, एफ में। क्या होता है, r बराबर 2f या f बराबर r/2 बना दिया। फिर हमने कहा था सर दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। f क्या है सर, दर्पण की फोकस दूरी। v क्या है सर, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है सर, दर्पण से वस्तु की दूरी। फिर हमने न्यूमेरिकल्स लगाया, फिर हमने देखा चिन्ह पर पार्टी देखा। सर u आपने बताया अवतल दर्पण पक्ष का होता है, इसलिए सब क्या होगा माइनस में होगा, u v f सब माइनस में होगा, r सब माइनस में होगा। और सर उत्तल दर्पण से उभरा होता है, मतलब सब प्लस में होगा, u छोड़कर u के क्या होगा माइनस में होगा, ठीक है ना। तो समझ में, चैनल को करिए सब्सक्राइब, जैसे मैं इसका अगला पार्ट लेके आऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके बाय बाय।